Today we will start the chapter algebra of class 6th. algebra हमारा नया चैप्टर है, आज हम इसे स्टार्ट करते हैं. सो वी विल सी algebra में होता क्या है. सपोज ये राइट यहीं पे ये लिखा हुआ है, ये है मेरे पास 10. इसको पूरे को बोलते हैं इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. और मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं, ये होता है एक्सप्रेशन. दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. ठीक है. अब इसमें आपको दिख रहा है 4, 10, 4, ये सब तो नंबर्स हैं, जो नंबर्स हम यूजुअली पढ़ते हैं अरिथमेटिक में. 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. हम इसमें देख रहे हैं एक्स कहाँ से आ गया है. तो ये जो 4 के साथ एक्स है, इस एक्स को बोलते हैं वेरिएबल. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जिसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है. यहाँ पे 4 के प्लेस पे 1 भी हो सकता है, तो मेरा आंसर 4 आ जाएगा. 4 के प्लेस पे 2 होगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा. 4 के प्लेस पे 3 भी हो सकता है. ऐसे इनफाइनाइटली मैं कुछ भी ले सकती हूँ. तो x की वैल्यू यहाँ पे वेरी करती है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल. और ये तो हमको पता ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं. दिस इज नंबर. तो बेसिकली अलजेब्रा में क्या होता है, कोई भी जब एक्सप्रेशन बनता है तो एक्सप्रेशन बनता है वेरिएबल को और नंबर को मिक्स करके बनता है एक्सप्रेशन. जो हमारा वेरिएबल होता है, सपोज मेरा क्वेश्चन है 4x + 2. ओके. तो ये जो x है, दिस इज वेरिएबल. वेरिएबल को हम लिटरल भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिटरल. ओके. तो इसमें अलजेब्रा में मेन चीज होती है वेरिएबल या लिटरल्स. इसमें नंबर्स के साथ हमारे वेरिएबल आ जाते हैं. ये लिटरल क्या होता है, इसमें कोई भी हम ऑपरेशंस फॉलो कर सकते हैं. ऑल ऑपरेशंस वी कैन फॉलो ऑन दिस. ये मल्टीप्लाई में भी हो सकता है. वी कैन ऐड इट ऑल्सो, वी कैन सब्ट्रैक्ट इट ऑल्सो, एंड वी कैन डिवाइड इट ऑल्सो. आई कैन डू एनीथिंग विद दिस. सारे ऑल ऑपरेशंस हम लिटरल पे फॉलो कर सकते हैं. तो ठीक है, ये जो वेरिएबल होता है इसको लिटरल भी बोलते हैं. लिटरल पे कोई भी ऑपरेशन फॉलो कर सकते हैं. मतलब हम इस वेरिएबल को ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं. तो हमें बेसिकली अभी यही चीज सीखनी है इसमें, कि इसमें जो लिटरल्स होते हैं उनके ऊपर हम 4 ऑपरेशंस फॉलो कर सकते हैं. और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो नंबर्स और लिटरल्स को मिक्स करके बनता है. नंबर्स और लिटरल्स को मिक्स करके बनता है हमारा एक्सप्रेशन. आगे देखते हैं इसमें. तो सबसे पहले देखना है एडिशंस ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स. एडिशंस ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स. फर्स्ट है 6 is added to 3. Suppose this is my question. 6 is added to 3. 6 is added to x. Sorry. 6 is added to x. तो इसमें x क्या है, लिटरल. क्यों? क्योंकि मैंने इसमें ऑपरेशन फॉलो किया एडिशन वाला. 6 किस में ऐड करना है, x में ऐड करना है. तो ये बन गया मेरा एक्सप्रेशन. दिस इज माई एक्सप्रेशन. ओके. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर. 7 इज एडिड टू y. यहाँ पे हम x नहीं, हम यहाँ पे कोई भी लेटर ले सकते हैं. सपोज मैंने a ले लिया है. एनी लेटर वी कैन टेक. यहाँ पे मैंने a ले लिया. 7 इज एडिड टू a. a में क्या ऐड करना है, 7. तो ये हमारा बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन वाला लेके देख लेते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स. वन एग्जाम्पल ले लेते हैं. 6 लेस देन x. 6 लेस देन x. तो 6 कितने में से कम करना है, x में से कम करना है. 6 लेस देन x. दिस इज ऑल्सो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें x है लिटरल और 6 है नंबर. ठीक है, ये हो गया सब्ट्रैक्शन. इसी टाइप से हम इस पे मल्टीप्लाई भी फॉलो कर सकते हैं और डिवाइड भी फॉलो कर सकते हैं. मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. मल्टीप्लाई का एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें 5 times
ए, 5 टाइम्स ए, तो 5 टाइम्स ए, ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो हम लिटरल्स पे कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, 4 ऑपरेशंस फॉलो कर सकते हैं। हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं डिवाइड का। 7 डिवाइडेड बाय वाई ले लेते हैं। अब की बार कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे वाई ले लेते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय वाई, 7 को डिवाइड करना है किससे, y से। 7 डिवाइडेड बाय y, इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं। सपोज मेरा क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाय 9, तो किसको डिवाइड करना है, x को, किससे, 9 से। तो यहाँ पे हमें ये चीज बहुत ध्यान में रखना है। 7 डिवाइडेड बाय, तो 7 को डिवाइड करना है, x डिवाइडेड बाय 9, तो x डिवाइडेड बाय 9, बाय वाला हमेशा नीचे आता है डेनोमिनेटर में। तो ये हमने लिटरल्स पे 4 ऑपरेशंस फॉलो कर लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लिटरल्स बेसिकली मैंने आपको बता दिया, लिटरल्स होते हैं वेरिएबल्स जिनके ऊपर हम चारों ऑपरेशंस को फॉलो कर सकते हैं। हम एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। सपोज ये मेरा क्वेश्चन 4x + 9। अब इसमें से पूछा जाएगा लिटरल्स क्या है, इसमें से हमको लिटरल्स निकालना है। तो x है लिटरल, x इज लिटरल, या इसको हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और नंबर क्या है, 9 इज नंबर। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं ये हम सीख चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है नंबर और वेरिएबल को मिक्स करके, नंबर और लिटरल्स को मिक्स करके। 1/6 ऑफ सम ऑफ a एंड b, सम ऑफ a एंड b, उसका हमें क्या करना है, 1/6 सम 1/6 ऑफ सम ऑफ a एंड b, a एंड b का सम किया और उसका मैंने 1/6 कर लिया। दिस इज डन नाउ। 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x इज टेकन अवे, इसको मैंने हटा दिया है किसमें से, फ्रॉम 1/5 ऑफ y, 1/5 ऑफ y, 1/3 ऑफ x इज टेकन अवे फ्रॉम 1/5 ऑफ y। मतलब 1/5 y का 1/5 पार्ट है, उसमें से मुझे x का 1/3 पार्ट निकाल लेना है। टेकन अवे मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना। 5 इज टेकन अवे, 5 मुझे हटाना है किसमें से, फ्रॉम y, y में से। तो 5 इज टेकन अवे फ्रॉम y, मैंने y में से 5 हटा दिया, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट x। तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, x। 5 इज टेकन अवे फ्रॉम y, वी गेट x। 6 मल्टीप्लाइड बाय x, 6 मल्टीप्लाइड बाय x, जब इसके बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो उसको मल्टीप्लाई माना जाता है। 6 मल्टीप्लाइड बाय x इज डिक्रीज्ड बाय 7। ये जो 6 मल्टीप्लाइड बाय x था इज डिक्रीज्ड, उसको डिक्रीज किया गया किससे, बाय 7। 6 मल्टीप्लाइड बाय x इज डिक्रीज्ड बाय 7, ठीक है। सम ऑफ a एंड b, उसका 1/6, x 1/3 ऑफ x is taken away from 1/5 of y. 5 is taken away from y and we get x. 6 multiplied by x and is decreased by 7. Now let's do some statement questions. अब हम कुछ statement questions कर लेते हैं। 1 pen cost ₹15. एक पेन का कॉस्ट है 15 रुपीज एंड 1 पेंसिल कॉस्ट ₹3. 1 पेंसिल का कॉस्ट है ₹3. अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ x पेन्स एंड y पेंसिल्स। बेसिकली हमसे पूछा जाता है कि 1 पेन का कॉस्ट है 15, तो 2 का कितना होगा, 30 हो गया। लेकिन इसमें ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें हमें पेन की वैल्यू नहीं दी है, पेन की जो क्वांटिटी पूछी है वो x में पूछी है। मतलब कितने भी पेन हो सकते हैं, हमें x सपोज करना है, वेरिएबल के साथ हमें मानना है। तो 1 पेन का कॉस्ट हो गया 15 रुपीज, तो x पेन का कितना हो गया 15x। 1 पेन का 15 है तो x पेन का कितना हो गया 15x। क्यों, बिकॉज मान लीजिए 1 पेन का कॉस्ट अगर 15 रुपीज है तो 2 का कितना हो गया 30, 3 का कितना हो गया 45। तो ये 1, 2, 3 ना बोल के इसने हमें इसमें एक्सप्रेशन दिया है, मतलब वेरिएबल दिया है एक्सप्रेशन बनाने के लिए। तो x यहाँ पे वेरिएबल है।
तो 1 का पूछेगा तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 का पूछा तो 2 से किया, 3 का पूछा तो 3 से किया। इसने कितना पूछा है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस, एक्स का पूछा तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 पेन कॉस्ट ₹15, एक्सपेंस का हो गया 15x, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और प्लस क्या करना है उसमें, 1 पेंसिल का कॉस्ट है ₹3 और उसने मुझसे पूछा है 5 पेंसिल्स। ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। दिस इज माय आंसर। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस पर ₹15, 5 पेंसिल्स पर ₹3। 4 टाइम्स अ नंबर x, 4 टाइम्स अ नंबर x, कोई नंबर जो x का 4 टाइम्स है, x का 4 टाइम्स इज 15 लेस, वो क्या है, किसके बराबर है, 15 लेस, 15 कम है किससे, देन थ्राइस द नंबर y, y का अगर मैं थ्राइस कर दूं तो थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। तो कोई भी नंबर है x, उसका मैंने 4 टाइम्स कर दिया, 4x हो गया, इज वो है क्या, 15 लेस देन थ्राइस द नंबर y का थ्राइस कर दिया, उससे 15 कम कर दूं तो मेरा नंबर आ जाता है 4 टाइम्स x। दिस इज द आंसर। फिर से सुन लीजिए, 4 टाइम्स अ नंबर x, 4 टाइम्स अ नंबर x क्या है, इज है, क्या है, इज मतलब इक्वल है किसके, 15 लेस देन, 15 कम किससे, देन द थ्राइस ऑफ नंबर y के थ्राइस से। तो इसी टाइप से हम और स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं और लिटरल्स और नंबर्स पे हम और भी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। वी कैन डू आवर एक्सरसाइज वेरी इजीली। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशंस कि लिटरल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और नंबर क्या होता है, उनको मिला के हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, लिटरल और नंबर्स पे सारे ऑपरेशंस कैसे फॉलो करते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को कैसे करेंगे और नॉर्मली क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि पावर्स ऑफ ए लिटरल, कि एक लिटरल को लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कितने सारे पार्ट्स होते हैं।